बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आपके गुस्ल के बारे में काफ़ी सवालात आए हैं। गुस्ल की अक़साम, तरीक़ा, तमाम तफसीलात हम बता चुके हैं कि गुस्ल कौन कौन से हैं, ख़वातीन के, मर्द के, मुश्तरका जो भी गुस्ल हैं, तरीक़ा, हर चीज़ बता चुके हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं मोमिनीन के जो बार बार आते हैं और उनकी वजाहत आज इसलिए कर रहे हैं कि ये सवालात सैकड़ों दफ़ा पूछे जा चुके हैं। अहम तरीन सवालात हैं, दुरुस्त सवालात हैं, मोमिनीन अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। ये सवाल उनके जहन में आते हैं, उन सवालात का ज़िक्र करेंगे और उनके इंशाअल्लाह जवाब देंगे। पहले ये है कि क्या गुस्ल से पहले या बाद में वज़ू या मसह की ज़रूरत है। ये मर्द और ख़वातीन के अहकाम हम मुश्तरका बताते हैं। जहाँ फ़र्क होगा मर्द और ख़ातून का, वहाँ हम इंशाअल्लाह ज़िक्र कर देंगे कि ख़ातून के लिए ये हुक्म है, मर्द के लिए ये हुक्म है। गुस्ल से पहले भी वज़ू की ज़रूरत नहीं है, गुस्ल के बाद भी वज़ू की ज़रूरत नहीं है, जो भी गुस्ल हो। इसी तरह गुस्ल से पहले मसह की ज़रूरत नहीं है, गुस्ल के बाद मसह की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गुस्ल हो। ख़वातीन का जो इस्तिहाज़ा का हुक्म है वो मुख्तलिफ है, वो हम इस्तिहाज़ा वाली वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं कि उसने जो अहकाम अंजाम देने हैं इस्तिहाज़ा मुतवस्सिता या कलीला या कसीरा के, वो अलग हुक्म है। लेकिन अमूमी तौर पे किसी भी गुस्ल से पहले या बाद में ना वज़ू की ज़रूरत है ना मसह की ज़रूरत है। क्या गुस्ल में एक बार पानी डालना काफ़ी है? एक दफ़ा आपने पानी डाला है, शावर के नीचे हैं या पानी डाल रहे हैं, किसी भी सूरत में एक दफ़ा आपने सर धो लिया, दाएं साइड धो ली, बाएं साइड धो ली, सर गर्दन समेत धोना है। एक एक दफ़ा धो लिया, यकीन हो गया कि निजासत जिस्म पे नहीं थी, धो लिया है तो गुस्ल हो चुका है। लेकिन मुस्तहब ये है कि 3-3 दफ़ा धोया जाए जिस्म के हर हिस्से को, सर को गर्दन समेत, दाएँ साइड को बाएँ साइड को 3-3 दफ़ा मुस्तहब है। एक दफ़ा पानी डालना वाजिब है। खड़े होकर या कपड़ों में गुस्ल करना कैसा है? बाज़ मोमिनीन पूछते हैं कि खड़े होकर हम गुस्ल कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? दुरुस्त है। बैठ के गुस्ल कर रहे हैं, दुरुस्त है। खड़े होकर, बैठ के, किसी भी सूरत में गुस्ल करना दुरुस्त है। और इसी तरह कपड़े पहने हुए हैं, एक बंदा कपड़े पहने हुए है, वो गुस्ल करना चाहता है, कर सकता है। यकीन हो कि हमारे जिस्म का हर हिस्सा धुल चुका है तो गुस्ल आपका दुरुस्त है। गुस्ल की नीयत कैसे करनी है, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। कोई भी गुस्ल हो, हैज़ है, नफास है, इस्तिहाज़ा है, जनाबत है, मस मैयत है, फ़कत जहन में ये हो कि मैं कौन सा गुस्ल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कुर्बतन इलल्लाह, बस यही नीयत है। अगर नमाज का वक्त करीब है तो आपने कहना है कि वाजिब कुर्बतन इलल्लाह, बाकी इसके अलावा कुर्बतन इलल्लाह भी कह देंगे तो वाजिब। अगर नहीं भी कहा तो आपका गुस्ल ठीक है, उसके बाद आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, वज़ू की भी ज़रूरत नहीं है। वाजिब कहना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप वाजिब कहेंगे नमाज का वक्त करीब है तो उसी के साथ आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन वाजिब कहना भी ज़रूरी नहीं है। वाजिब कहना ज़रूरी नहीं है। क्या ख़ातून को तमाम बाल धोने ज़रूरी हैं? ये ख़वातीन मसला पूछती हैं कि क्या सर के तमाम बाल धोना ज़रूरी है? सर के तमाम बाल धोना ख़ातून के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो सर के जो करीबी हिस्सा है उसको धो लेगी खातून, तो उसके जो करीबी बाल हैं, सर के करीबी बाल, उसको अगर धो लिए हैं, बाकी बाल नहीं धोए, फिर भी उसका सर धुल गया है, उसका गुस्ल ठीक है। चाहे वो बाकी जो बाल उसके जो लंबे बाल हैं उनको नहीं भी धोया तो उसका गुस्ल ठीक है। सर के करीबी बालों को धोना ज़रूरी है। ये खातून का एक मसला जो ज़्यादा पूछा जाता है। गुस्ल से पहले कुल्ली वगैरह करना कैसा है? जी, गुस्ल से पहले हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना 3-3 बार, ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। गुस्ल से पहले ये मुस्तहब है। और गुस्ल से पहले एहतियातन जो है इंसान निजासत को जिस्म से दूर कर ले, फिर गुस्ल करे ताकि उसका गुस्ल यकीनी तौर पे दुरुस्त हो जाए। गुस्ल के दौरान हदस असगर हो जाए, गुस्ल के दौरान गुस्ल कर रहे हैं, आपको पेशाब आ गया है, पखाना किया आपने, री खारिज हो गई है, इस सूरत में क्या हुक्म है? गुस्ल आप कंटिन्यू करेंगे या गुस्ल ख़त्म हो चुका है दोबारा से करना ज़रूरी नहीं है। वहीं से आपने मसलन सर धो लिया है, दाएं साइड धो लिया, हदस असगर हो गया है, तो अब हदस के बाद आपने बाएं साइड धोनी है, आपका गुस्ल दुरुस्त है। ये नहीं है कि आप नए सिरे से दोबारा आपने गुस्ल शुरू करना है। नीयत कब करनी है? जब आप सर पे पानी डालने लगें तो उस वक्त आपने गुस्ल की नीयत करनी है। फिर हर हिस्से को धोते वक्त नीयत करना नहीं है ज़रूरी, फ़कत एक दफ़ा आप नियत कर लेंगे तो ये काफ़ी है। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि नियत कब करनी है।
गुस्ल के दौरान हदस असगर हो जाए, यानी हदस असगर की वजाहत कर चुके हैं कि जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, री खारिज हुए, पेशाब आ गया, पखाना आ गया, तो इस सूरत में आपने वहीं से गुस्ल को कंटिन्यू करना है, नए सिरे से गुस्ल नहीं करना। हाँ, इस गुस्ल में एक फ़र्क यह है कि यह गुस्ल तो आपका दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन इस गुस्ल से आप नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपके गुस्ल के दौरान हदस असगर हो गया था। इस गुस्ल के बाद आप नमाज के लिए वज़ू करेंगे, बाकी आपका गुस्ल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और गुस्ल भी ठीक है, नमाज के लिए आपको वज़ू करना पड़ेगा। ये सवालात हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मोमिनीन से एक बहुत ज़रूरी गुजारिश करता चलूँ, ज़ाती मसरूफियात की वजह से और मोमिनीन के सवालात इतना कसरत से आते हैं कि व्हाट्सएप पर कॉल नहीं उठा सकते हम, वॉइस मैसेज का भी जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ इराक़ में ख़ुसूसी तौर पर वॉइस मैसेज हमारे डाउनलोड भी नहीं हो रहे, जा भी नहीं रहे, बहुत मसाइल इंटरनेट के चल रहे हैं। और वैसे भी वॉइस मैसेज सुनना काफ़ी देर हो जाती है, एक मसला होता है और 5-5, 6-6 मिनट का वॉइस मैसेज आ जाता है। तो वॉइस मैसेज और कॉल से माजरत चाहते हैं मोमिनीन से। जो अगर पर्सनल सवाल यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर सकते, मोमिनीन एतराज़ करते हैं कि आप यूट्यूब चैनल की तशहीर के लिए ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें कोई तशहीर आज तक किसी मोमिन को नहीं कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये हम पैगाम पहुंचा रहे हैं, फ़िकी पैगाम जो हर मोमिन के घर तक पहुंचेगा। हमें जो दुआ मिलेगी वो चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तशहीर की ज़रूरत नहीं है। तो यही है, अर्ज़ करनी है कि लिख के अगर सवाल भेजेंगे व्हाट्सएप पर, इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।